हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारपेन एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स मतलब साइंस की बात कर रहा हूँ। चैप्टर है 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसमें बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और कहीं भी किसी प्रकार के अगर टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास में बच्चों हम लोग इस चैप्टर में अगर बात करें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स के बारे में, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, फील्ड लाइंस के बारे में देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल के बारे में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में सीखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप के बारे में देखेंगे, सोलेनॉइड के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, एसी डीसी, और साथ ही साथ अगर कहें तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो का और इस क्लास का मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि एग्जामिनेशंस में वो रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत बार वो क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट आप कह सकते हैं जो किसी भी सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, निकेल, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करता हो, ठीक है ना, उसको आप क्या कह सकते हो? मैग्नेट। मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट होता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। जो नेचुरल मैग्नेट होता है बच्चा, वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा वीक होता है। और वही अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल्स का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, तो मैग्नेट दो सब्सटेंसेस अट्रैक्ट लाइक मटेरियल, आप बोल सकते हो कोबाल्ट को बोल सकते हो, आयरन को बोल सकते हो, निकेल को बोल सकते हो। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करता है? मटेरियल लाइक सब्सटेंसेस, जो मैग्नेट टाइप के जो सब्सटेंसेस होगा इसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, उसी का आप क्या बोल सकते हो? मैग्नेट। ठीक है, जो कि आप लोग आसपास में अच्छे तरीके से मैग्नेट के बारे में आपने देखा होगा, इस टाइप्स के मैग्नेट आपको मिला ही मिला होगा। अब नहीं तो आप स्टेशनरी दुकान में जाओ और अच्छे तरीके से अलग अलग टाइप्स के आपको मैग्नेट मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे साउंड बॉक्स की बात करें, रेडियो की बातें करें, ठीक है ना, उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं आपके गैजेट होंगे घर में, जिसको आप उसमें देखोगे तो मैग्नेट खासकर स्पीकर में वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे और भी बातें समझ लेते हैं। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन लाइक सब्सटेंसेस एंड इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर इज बिहेव लाइक मैग्नेट। मतलब ये इसमें जितने भी आयरन लाइक सब्सटेंसेस होगा जो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको आप क्या कह सकते हो? मैग्नेट। अब देखो बच्चा, इसमें आप ये भी समझ लो, जो आप किसी भी कंडक्टर से अगर करंट को फ्लो किया जाता है, वायर है, उस वायर से अगर मान लीजिए करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो उसका भी जो बिहेवियर है ना, वो एक मैग्नेट की तरह हो जाता है। मतलब जब तक उसमें करंट अगर फ्लो करते रहेगा, जब तक उस कंडक्टर में करंट फ्लो करते रहेगा, तब तक उसका बिहेवियर एक मैग्नेट की तरह होता है। ठीक है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना, एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। मतलब ये जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कह सकते हैं? जब किसी भी कंडक्टर में या वायर में मान के चलिए, अगर उसमें आप करंट को पास करा रहे हो, तो जैसे उसमें करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोटर्स हुआ, वो भी इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिक मोटर में मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो जनरेटर होता है वो भी एक तरीके से है ना, एक बिहेव कर देता है मैग्नेट के हिसाब से। कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। मतलब ये जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो कंपास आपको दिख रहा है, होता क्या है ना, जब मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, वायर है, ठीक है ना, अब उस वायर से अगर आप करंट पास कराओगे, अब वहां पर नजदीक में अगर कंपास लेके जाओगे, कंपास क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वो अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो जैसे सस्पेंडेड रहता है हमेशा नॉर्थ और साउथ में, तो जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर के पास, जो भी अगर मान लीजिए आपके पास कंडक्टर है, जैसे उसमें आप लेके जाओगे मेटालिक कंडक्टर मतलब जैसे करंट पास होता है, तो आप जैसे ही मेटालिक कंडक्टर के पास लेके जाओगे,
तो इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो रहा होगा तो कंपास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बात आप समझ में आ गया। जब मैग्नेट से क्या होता है, तो मैग्नेट वैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है, आयरन लाइक कोबाल्ट ये सब चीजें, ठीक है ना। और उसी तरीके से जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसका भी बिहेवियर कैसा हो जाता है, एक मैग्नेट की तरह हो जाता है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट होता क्या है ये तो समझ में आ गया। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर देखें तो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स होता है। आपने जूनियर क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के हिसाब से, है कि नहीं है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइक पोल्स क्या करेगा बच्चा, रिपेल करेगा। जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज रिपेल करेगा, दूर दूर जन उसको भगा देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप बात करो नॉर्थ पोल दोनों अगर अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, वो दूर दूर भागना शुरू कर जाएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए साउथ पोल है, फिर साउथ पोल है, तो साउथ पोल के हिसाब से जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, वो रिपेल कर जाएगा। ठीक है, मतलब जब लाइक चार्ज होता है तो वो रिपेल कर जाता है, और जैसे ही आपने लिया अनलाइक चार्ज, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अनलाइक पोल्स क्या करता है, अट्रैक्ट कर जाता है। जैसे नॉर्थ और साउथ को आप बोल सकते हो यहाँ पे अनलाइक चार्ज। जैसे आप मान लो यहाँ पे लिया नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप साउथ लेते हो या नॉर्थ लेते हो, ये आपका अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये रिपेल कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस बात करें यहाँ पे, जब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इट्स नियरली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, ये हमेशा अगर देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में ये हमेशा जो है ना सस्पेंडेड रहेगा, विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ तक की तरफ रहेगा उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में समझ गया। ठीक है ना, समझ आ गया होगा जो क्या हो सकता है। अब बात कर लेते बच्चा आगे की बातें। आगे यहाँ पर अगर देखें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक से बच्चा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस। इससे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते ही आते हैं, और ये 100% आप इसको जो है ना 2 मार्क्स की कैटेगरी में इस क्वेश्चंस को आप ले सकते हो। ये 2 मार्क्स की कैटेगरी में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे आप बच्चा यहाँ पे देख सके, इस बात को ध्यान समझना क्या है। यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया गया, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है ना। अब इसमें से जो फील्ड लाइंस की बात करें, अब ये जो देख रहे हो एरो पर साइन करके किस तरीके से निकाला गया है, ठीक है ना, यही होता है हम लोग का फील्ड लाइंस। अब ये जो फील्ड लाइंस है खासकर बार मैग्नेट में कैसे बिहेव करेगा, और इसको आप लोग प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो। आप लोग चाहो तो खुद से इसको प्रैक्टिकली आप अपने घर पे कर सकते हो। करना बस इतना सा है, आपको लेना है एक बार मैग्नेट। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बार मैग्नेट लेना है। उसके बाद आपको लेना है आयरन फिलिंग्स लेना है। आयरन फिलिंग्स का मतलब ये हुआ छोटा छोटा टुकड़ा जो है ना आयरन का लेना है, जो कि आपको स्टेशनरी या लेबोरेटरी वाले दुकान में आपको मिल जाएगा। आप दोनों लेने के बाद क्या करना, एक पेज लेना, अब पेज पे क्या करना, नीचे में लगा देना बार मैग्नेट, मतलब ये ऐसे करके ऊपर से पेपर लगा देना, उस पर आयरन फिलिंग्स रख देना। ठीक है ना, और देखना उसका बिहेवियर एक पैटर्न, मतलब इस तरीके से आपको जो है ना एक फील्ड लाइंस आपको जनरेट हो जाएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, आप समझते हैं ये फील्ड लाइंस कैसा होता है, क्यों होता है और किस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, देखो बच्चा यहाँ पे सबसे पहली बात ये, जो फील्ड लाइंस जो होगा ना वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है बाहर से। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्थ पोल से हमेशा बाहर जाएगा, बाहर, और किधर जाएगा, साउथ पोल की तरफ। हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल की तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, और हमेशा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा। ये बात समझ में आ गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक आप ये समझ सकते हो। दूसरा ये होता है, इसमें अगर इनसाइड की बात करें, इनसाइड में क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मतलब फील्ड लाइंस की बात करें बच्चा, फील्ड लाइंस की, फील्ड लाइंस पहला केस मैंने क्या बताया, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया, जो हमेशा नॉर्थ से किधर जाएगा, साउथ की तरफ। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर इनसाइड की बात करें तो साउथ से किधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ। और तीसरा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट ये है, ये जो आपको फील्ड लाइंस नजर आ रहा है, ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्शन नहीं करेगा। अगर ये इंटरसेक्शंस अगर करेगा तब इसका मतलब ये हुआ एक साथ 2 डायरेक्शन में जाना, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से फील्ड लाइंस जा रहा है, अब ऐसे करके अगर ये क्रॉस करा, इसका मतलब ये हुआ ये 2 डायरेक्शंस में बढ़ चुका है।
तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक ही समय में दो दो अलग अलग रास्ते से कैसे जा सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आगे जब सीनियर क्लास में जाइएगा तो वो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा जो पॉसिबल होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको 11th क्लास में आप जाएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप 10th क्लास में इतना समझ जाओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चौथा इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है बच्चा, ये जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स के नजदीक रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जितना ज्यादा ये नजदीक रहेगा उतना ही ज्यादा इसका मैग्नेटिक, अगर बात करें, फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जितना ज्यादा क्लोज रहेगा मैग्नेट का उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसी बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप समझ सकते हो। फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल से किधर जाएगा, नॉर्थ पोल से किधर जाएगा, इनटू साउथ पोल, ठीक है। दूसरी बात, फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से क्लोज कर्व के हिसाब से जाएगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। उसी तरीके से फील्ड लाइंस बोला गया क्लोजर एंड स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा नजदीक अगर होगा, क्लोजर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे ये दूर भागता चला जाएगा उतना ही ये क्या हो जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, मैंने अभी बताया ये फील्ड लाइंस है ना, कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शंस हो जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने बता दिया जो एक साथ अगर जाएगा तो जैसा पॉसिबल नहीं है, मैंने एग्जांपल से बताया। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस बोला कि इनसाइड मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया जो डायरेक्शन जो होता है फील्ड लाइंस इनसाइड ऑफ मैग्नेट क्या होता है, साउथ से कहां जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है बच्चा। देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शो बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। मतलब ये हुआ कि जितना डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मतलब जितना कम नजदीक होगा, क्लोजनेस ऑफ डिग्री बनाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपको 2 मार्क्स के एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। आगे समझते हैं, आपको ये फील्ड लाइन समझ में आ गया। आगे समझते हैं, यहाँ पे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, जो कि हम लोग के साइंटिस्ट अगर बात करें, एससी ऑर्स्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये सबसे पहले हम लोग को ये साइंटिस्ट ने इन्होंने बताया यहाँ पे, कि भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए सही रहेगा। जो एससी ऑर्स्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट द इलेक्ट्रिक करंट वाज हैज मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया। आप समझो यहाँ पे, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, देखो ये जो थंब होगा ना, इस थंब को बोलिएगा करंट का डायरेक्शंस। इस थंब को क्या कहेंगे, करंट का डायरेक्शन। और ये जो फिंगर है ये क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है, जैसे आप मैग्नेट लेते हो ना, अच्छा पहले ये समझ जाओ ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या। देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आप सोचो आपके पास एक मैग्नेट, ठीक है ना, आप एक दूसरा मैग्नेट ले लो, या आप आयरन फिलिंग्स ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आप इसको, जैसे मार्कर को मान लीजिए ये मैग्नेट, ठीक है ना। अब ये अगर मेरा मैग्नेट अगर है, ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं एक आयरन फिलिंग से, क्योंकि मैग्नेट पे आयरन बिल्कुल अट्रैक्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप यहाँ तक लेके अब यहाँ पे मार्कर रखे हो, ठीक है ना, मतलब आयरन रखे हो इस मैग्नेट के सामने में, अगर ये अट्रैक्ट नहीं करा, इतना दूर इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना, जैसे और नजदीक लेके गए, मान लीजिए पहले यहाँ पे रखे, ये अट्रैक्ट नहीं करा, किसको अट्रैक्ट नहीं करा, आयरन को। लेकिन जैसे आप यहाँ पे लेके चले गए आयरन फिलिंग्स को, ये क्या कर दिया, अपने तरफ ये अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब इतना जो रेडियस होगा, इतना दूर जो होगा, कहीं भी अगर रखेंगे मैग्नेट, चाहे हम आयरन फिलिंग्स को यहाँ पर रखे तो अट्रैक्ट कर गया, यहाँ पर रखे तो अट्रैक्ट कर गया, यहाँ रखे तो अट्रैक्ट कर गया, तो इतना जो फील्ड बना रहा है ना, ये जो फील्ड देख रहे हैं, यही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इतना दूरी पे, इतने इसके रेडियस से ये मैग्नेट क्या करे, उस आयरन फिलिंग्स को अपने ओर अट्रैक्ट कर सकता है। इतना जो ये जो जगह बनाएगा, यही जगह क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसी बात को हम लोग समझते हैं, जो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर समझे तो राइट मतलब राइट हैंड लेना है, थंब जो होता है वो करंट की डायरेक्शन होता है, और ये जो फिंगर होता है वो क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे देखो आप ये मान लो करंट का डायरेक्शन अगर हम ऊपर की ओर लेते हैं, अगर करंट डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर है, जैसे हम फिंगर को ऐसे रैप करेंगे तो ये मेरे तरफ आ रहा है, तो मेरे तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, अंदर की तरफ, है कि नहीं, मेरे तरफ अंदर की तरफ बन रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए करंट के डायरेक्शन को अगर आप चेंज कर दो, जैसे करंट डायरेक्शन ऊपर था, ठीक है ना, अब मान लीजिए करंट डायरेक्शन अगर नीचे कर ले तो फिर देखो किधर जा रहा है, बाहर की तरफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, जो थंब जो होता है वो करंट डायरेक्शन को बताता है और जो फिंगर होता है वो आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देन द फिंगर रैप्ड अराउंड द कंडक्टर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे जैसे इसको मैंने रैप्ड किया तो रैप्ड करने के बाद डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, राइट हैंड थंब रूल। आगे समझो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब क्या, जो कंडक्टर है जिसमें से हम लोग करंट को पास करा रहे हैं, आप जिसमें से भी अगर करंट को अगर पास करा रहे हो बच्चा, तो उसमें से आपको राइट हैंड थंब रूल की बातें सीखने हैं। तो जैसे ही अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट कंडक्टर है, अब ये स्ट्रेट कंडक्टर है, बात वही है जो राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करने वाले इसमें भी। ठीक है ना, क्या कहा गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये करंट डायरेक्शन इस तरफ से ऐसे आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, हमेशा जो करंट का जो डायरेक्शन होता है ना पॉजिटिव से क्या होता है, नेगेटिव की तरफ होता है। आप यहाँ देख सकते हो ये ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है करंट का डायरेक्शन। अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करते हैं तो ऐसे नीचे करना पड़ेगा, जब नीचे अगर करते हैं तो कुछ ऐसे, देखते हो यहाँ पे एरो का साइन अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एरो का साइन है ना वो अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ राइट हैंड थंब रूल ऐसे ही आप यूज करो, तो ऐसे करोगे देखो उस तरफ एरो का साइन जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये स्ट्रेट ही कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कि सीधा सा कोई सा वायर लिया गया, ठीक है, सीधा सा कोई सा हम बोल सकते हैं कंडक्टर है, वायर है। ठीक है, अब इससे समझो इसके क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, बोला इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप जैसे इसको अगर रखोगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब बार बार जो है ना वो राउंड फिगर में आपको नजर आएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से हमेशा स्ट्रेट में। आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाओ, ऐसे इसका बढ़ाते अगर जाइएगा तो हर एक जगह पे क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है ना आपको नजर आएगा ही आएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर सेम होगा और रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा। डायरेक्शन ऑफ कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से या कंपास के हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब ये स्ट्रेट कंडक्टर में आपसे पूछा जा सकता है, जब बच्चा बताओ अगर आपके पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है आप करंट के डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा जवाब है, आप क्या कहोगे, हम कंपास से भी चेक करके बता सकते हैं, कंपास से भी पता कर सकते हैं करंट के डायरेक्शन, और राइट हैंड थंब रूल जो होता है उसके हिसाब से भी। सिंपल सी बात है, मान लीजिए करंट डायरेक्शन ऊपर ही हो, अगर करंट, अच्छा करंट डायरेक्शन ही अगर पूछ रहे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो पता होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पता है तो करंट का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक फील्ड आप पता कर सकते हो। ठीक है ना, और नहीं तो सबसे बेस्ट उपाय क्या है आपका, कंपास लो, उससे भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। आप देख सकते हो जितना ज्यादा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर मान लीजिए इस कंडक्टर के अगर नजदीक होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट। जितना ज्यादा आप करंट दोगे, करंट जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम अगर करंट दोगे तो कम आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो पहली बात ये, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट, ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। मतलब ये आप जैसे देखो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर का ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये नजदीक में कॉन्सेंट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, नजदीक में अगर है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जैसे जैसे ये दूर होता चला जाएगा, जैसे जैसे ये दूर होता चला जा रहा है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये वाला यहाँ जो पॉइंट बनेगा ये सबसे ज्यादा दूर पे है, मतलब ये कमजोर पड़ जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली, मतलब जितना ज्यादा दूर होता चला जाएगा, जितना ज्यादा दूर होता चला जाएगा इस स्ट्रेट कंडक्टर से, वैसे वैसे क्या होगा, इनवर्स मतलब उल्टा इंपैक्ट पड़ेगा। अभी क्या मैंने बताया, अगर करंट अगर ज्यादा कर दो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप डिस्टेंस बढ़ा दो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे समझो, यहां पे अगर आगे बात करें बच्चा,
तो हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोला गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप का मतलब ये हुआ जो सर्कल फेज में, जैसे मान लो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये सर्कुलर लूप जो बना रहा है ना ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप के सर्कुलर लूप की तरह सर्कल फेज में, ठीक है। क्या है आप समझो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखो, एक वैसे तो आपको ऐसे नजर आ रहा है, आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे बोल सकते हैं, सेंटर सबका सेम होगा और ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते है कि नहीं, ये क्या बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या बोला गया, सर्कल बिकम लार्ज एंड लार्ज वी मूव अवे। जैसे देखो यहाँ पे था और जैसे जैसे ये अगर हम बनाते जा रहे हैं ये लार्ज होते जा रहा है और जैसे जैसे ये लार्ज होता चला जाएगा ना वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इसका देखो सर्कुलर लूप का जन एक खासियत है यहाँ पे समझना है। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये रहा आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये तो समझ में आ गया। एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है आपको नजर आएगा। सर्कल बिकम लार्ज एंड लार्ज वी मूव अवे, मतलब जैसे जैसे इसको लार्ज करते चले जाएंगे ये मूव अवे मतलब दूर भागता चला जाएगा। ठीक है, क्या भागता चला जाएगा, ध्यान सुनो। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। हर एक पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, अपीयरिंग एज ए स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप। देखो आप यहाँ देखो, इस चीज को समझो, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ समझो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो सर्कुलर लूप के द्वारा हमने करंट को पास कराया। ठीक है, पॉजिटिव से क्या होता है नेगेटिव की तरफ। अब करंट डायरेक्शंस किधर है, ऊपर की तरफ। जैसे करंट के डायरेक्शंस अगर ऊपर की तरफ है, जब हम इसको ऐसे करके अगर रैप कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ है। तो यहाँ देख सकते हो अंदर से क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक उसी तरीके से जब आप नेगेटिव वाले पे जाते हो तो करंट की डायरेक्शंस क्या है, नीचे की ओर। करंट डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे। आप ऐसे करके, जैसे प्लस है तो प्लस वाला अगर बात करें, जैसे मान लीजिए प्लस साइन है, अब करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर है तो अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करते हैं तो करंट डायरेक्शन ऊपर है और जैसे आप इसको रैप करने की कोशिश करते हो तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर दिख भी रहा होगा जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरीके से जब यहाँ पे आप लेके आते हो अपना राइट हैंड थंब रूल तो इसको उल्टा लगा, जैसे उल्टा लगाते हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे। और जैसी करंट का डायरेक्शन अगर नीचे है, जब हम इसको ऐसे रैप करने का कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, अंदर से मतलब बाहर से अंदर की तरफ ऐसे करके देखो क्या होगा, क्या हो रहा है, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जब दोनों बना रहा है बच्चा तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, इधर से भी आ रहा है लार्जर एंड लार्जर, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या हो रहा है, लार्जर एंड लार्जर होते चला जा रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जो बिल्कुल स्ट्रेट बना देगा। ठीक है, एक ऐसा लाइन होगा जो बिल्कुल क्या बना देगा, स्ट्रेट। यहां पे देख सकते हो, एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज ए स्ट्रेट लाइन एट अ सेंटर ऑफ द लूप। स्ट्रेट बना देगा, स्ट्रेट लाइन है, इससे लूप देते देते ऐसा लूप होगा कि पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट जो है ना बीच में आना शुरू हो जाए। जैसे इसको अगर बात करें तो स्ट्रेट बना देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। यहां पे आप देख सकते हो सबका जो डायरेक्शंस है, जब सेम डायरेक्शंस में जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा, मैग्नेटिक जो फील्ड होगा इनसाइड ऑफ कॉन्सेंट्रिक जो लूप बना रहा है उस सब में सेम होता है। ठीक है, सब में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये क्या समझ में आया, आप सर्कुलर लूप में अगर बताना चाहते हो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड अगर आप पता करना चाहते हो, बताना चाहते हो सर्कुलर लूप में, तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए ये एक कॉन्सेंट्रिक जो है ना सर्कल के फॉर्म में बनेगा। दूसरी बात, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल को आप लार्ज करते चले जाओगे वैसे वैसे जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बाहर की तरफ भागते चला जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों तरफ, जैसे आप देख सकते हो जो दोनों तरफ क्या होगा, जैसे जैसे वो दोनों तरफ अगर होते चला जाएगा तो बीच में क्या होगा, एक स्ट्रेट जो है ना लाइन जो है ना बना देगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होता है लूप का वो क्या होता है, सेम होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनसाइड द लूप इज द सेम। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना इस पॉइंट्स को। ठीक है, आगे समझो। फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट
सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब सर्कल फेज में अगर मान लीजिए जैसे ये सर्कल फेज में करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें क्या होने वाला है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था ठीक उसी तरीके से इसमें कुछ बातें वही बातें हैं। क्या बातें हैं? ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ सकता है जो बच्चों बताओ, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, तो समझो क्या क्या फैक्टर हो सकता है, क्या क्या ऐसे मेन प्रभाव हो सकता है सर्कुलर लूप में। देखो पहली बात ये, जब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसमें सर्कुलर लूप में, वो करंट पासिंग थ्रू द कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये जैसे जैसे इसमें करंट की आप वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे करंट बढ़ेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो करंट के वैल्यू क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा भाई, उतना ही ज्यादा आपका बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, मैग्नेटिक जो होता है यहाँ पे फील्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। जैसे जैसे इस कंडक्टर से, जैसे जैसे इस कंडक्टर से आपका दूर होता चला जाएगा, जैसे जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, जैसे इसका कॉन्सेंट्रिक वैल्यू ये दूर होते चला जाएगा, वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। मतलब ये कमजोर होता चला, और जैसे वो नजदीक में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जैसे फैन सब में अगर बातें करें जो कॉइलिंग किया जाता है, ठीक है ना, तो जितना ज्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्न अगर दिया जाता है कॉइलिंग का, बहुत बार अगर घुमाया जाए तो उस पंखे का या उस कॉइलिंग किए हुए जो भी अगर मान लीजिए मटेरियल्स है, ठीक है ना, जो भी इक्विपमेंट्स है या गैजेट्स है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत ज्यादा क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछ दिया जाएगा भाई बताओ ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी सर्कुलर वाले जो है ना कैरिंग कंडक्टर का। ये सर्कुलर अगर कोई कैरिंग कंडक्टर है उसमें क्या क्या फैक्टर हो सकता है, पहला फैक्टर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, करंट का जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। जैसे जैसे डिस्टेंस अगर हम लोग लेके जाते हैं कंडक्टर का, वैसे वैसे क्या होगा, वहां पे उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पे हमें समझना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स क्वाइलिंग के हिसाब से, जितना ज्यादा आप टर्न कराओगे क्वाइलिंग का उतना ही ज्यादा मजबूत होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? चलो आगे समझो इस बात को, आगे समझो। अगर ये बात समझ में आ गया तब आगे समझो। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। जैसे देखो यहाँ पे जब हम लोग एक पे एक इस तरीके से लेके चलते चले तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडिटिव नेचर का, सब एक दूसरे में क्या करेगा, ऐड करते हुए लेके चलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लूप बनाए, सर्कुलर लूप की बात कर रहे थे, ठीक है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे सर्कुलर लूप बना रहा है तो सब क्या होगा, एक दूसरे में ऐड करते हुए चलेगा। ठीक है, लूप को क्या करेगा, वो ऐड करेगा। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सेम डायरेक्शन। मतलब जितना भी सर्कुलर का लूप जो होता है आप देख सकते हो सबका सेम डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है ना, सबका क्या होगा, सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन ऐसे करके आपको दिख रहा है, ये सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में होता है इसका मतलब ये हुआ उसमें जितने भी होगा सबका सब ऐड करके चलेगा। सारे लूप क्या होगा, एक दूसरे से ऐड करें। जैसे मान लीजिए आपने कॉइलिंग किया तो कॉइलिंग करने में जो आप नंबर ऑफ टर्न अगर लगाते हो कॉइलिंग का, उस सब में जो है ना सेम डायरेक्शन के हिसाब से उसमें जो है ना लूप तैयार किया गया। जब सेम डायरेक्शन में लूप तैयार किया गया है तो वो ऐड होते चला जाएगा। जितना ज्यादा उसमें हम नंबर ऑफ टर्न को घुमा रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या होगा, ऐड होते चला जाता है। और जैसे वो नंबर ऑफ टर्न ऐड हुआ सेम डायरेक्शन में तो इसका मतलब ये हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका अनदर लूप में वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, सेम हो जाएगा। और दिस इज बिकॉज द करंट जो है ना क्या होता है, सर्कुलर टर्न्स का सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी वजह से। ठीक है, यहां तक बच्चा समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, आगे समझो। सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल से भाषा में अगर कहें तो आप अगर कोई भी आप सॉफ्ट आयरन लो और सॉफ्ट आयरन में अगर आप मान लीजिए उसमें रैप्ट कर देते हो, कॉइलिंग कर देते हो, उसमें जब करंट पास कराया जाएगा उस
सॉलिड वाले मेटेरियल सॉफ्ट वाले जो मटेरियल्स आपने लिया, आयरन का कोई सॉफ्ट मटेरियल्स लिया, उसमें आपने कॉइलिंग कर दिया, करने के बाद जब उसमें से आप करंट पास कराओगे तो वो करंट पास होगा और उसका बिहेवियर भी एक तरीके से पूरे तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह हो जाता है। चलो सुनो ध्यान से, क्या है? A coil of many circular turn insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form। सिलेंड्रिकल फॉर्म जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मार्कर है, इस पे अगर हम कोई वायर की अगर बात करें, इंसुलेटेड कर सकते हैं कॉपर वायर को ही मान लीजिए, इस पे अगर चढ़ा दिया जाए, चढ़ाने के बाद क्या होगा, ये क्लोजली पैक हो जाता है। जब क्लोजली पैक हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। मतलब ये सोलेनॉइड का अगर बात करें, आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, जो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में क्या सेम जो है ना, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलेगा, या आप कह सकते हो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बार मैग्नेट में और यहाँ पे जो सोलेनॉइड है, इस दोनों में सिमिलरिटी क्या है? एक के सिमिलरिटी ये है, इसका जो बिहेवियर है वो भी एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह ही करना शुरू कर देता है। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से आप मान लीजिए बार मैग्नेट होता है, ठीक उस तरीके से इसमें भी हो जाता है। लेकिन डिफरेंशिएट ये है, ये करंट जब तक इसमें पास कराया जाएगा, किसमें? सोलेनॉइड में। जब तक करंट पास कराया जाएगा सोलेनॉइड में, तब तक जो है ना इसमें बिहेवियर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए करंट हटा दी तो फिर इसका बिहेवियर खत्म हो जाएगा। लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का सिमिलरिटी यही है कि काम एक जैसा ही करता है, लेकिन दोनों अलग इसीलिए है क्योंकि जब तक उसमें करंट रहेगा तब इसमें सोलेनॉइड में, तब तक इसका बिहेवियर बार मैग्नेट की तरह ही रहेगा, ठीक है। यही कहना चाह रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसके अंदर जो इंसुलेट किए गए सब जगह पे एक जैसा ही होगा इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल फील्ड लाइंस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने आपको बता दिया, जो एक कर्व की तरह से होता है, ये देख लो, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स लिए, जैसे अभी मैंने बताया आपको सॉफ्ट आयरन लेना है, फिर इसमें क्या कर देना है, कॉइलिंग कर देना है, इसमें से करंट पास कराना है। जैसे इसमें से आप करंट पास कराओगे, इसका बिहेवियर जो है ना बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये भी एक तरीके से मैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कॉइलिंग क्या हुआ, ठीक है ना। करंट का एक यहाँ पे लूप निकाला गया, एक यहाँ पे निकाला गया, ठीक है। अब जैसे इसमें, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एक यहाँ पे करंट के लिए है, एक यहाँ पे। अब जैसे इसमें अगर मान लीजिए हम करंट पास कराएंगे, इसका बिहेवियर भी जो होगा वो बार मैग्नेट की तरह ही हो जाएगा। बात समझ में आ गया सोलेनॉइड के बारे में? देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल सा डेफिनेशन भी लिखा होगा। सोलेनॉइड क्या होता है? कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज करेगा अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। मतलब ये मैग्नेटाइज हो सकता है। कैसे? अगर आप इसमें सॉफ्ट आयरन को मान लीजिए इंसुलेटेड कर दो, तो जैसे इसमें अगर सॉफ्ट आयरन, जैसे मान लीजिए भी सॉफ्ट आयरन है, आप जैसे सॉफ्ट आयरन पे आपने रैप कर लिया और करंट पास कराओगे, इसका जो बिहेवियर होगा वो भी एक मैग्नेटाइज कर जाएगा, मैग्नेटिक की तरह, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ डिफरेंसेस है, बिल्कुल है। लेकिन सबसे पहले ये समझा, जैसे हम लोगों ने क्या सीखा, जो बार मैग्नेट होता है नॉर्थ डायरेक्शन से बाहर बाहर कहाँ जाता है, साउथ डायरेक्शन में जाता है कि नहीं जाता है। जब हमने आपको बताया फील्ड लाइंस, उसमें आपने क्या सीखा था, जो भाई जो फील्ड लाइंस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है जो नॉर्थ पोल से बाहर बाहर कहाँ जाता है, साउथ पोल। ठीक उसी तरीके से सोलेनॉइड में भी अगर बात करें तो सोलेनॉइड का भी आउटसाइड क्या होता है, नॉर्थ से कहाँ जाता है, साउथ की तरफ, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें इनसाइड में, साउथ से कहाँ जाता है, नॉर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया है किसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है किसके लिए भाई, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस में। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस में आपको बताए थे जो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगा, फिर है ना अंदर में साउथ से नॉर्थ जाएगा, ठीक है ना। कभी भी वो जो फील्ड लाइंस होता है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। याद आया कुछ? आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से उसमें बार मैग्नेट हमने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज यहाँ नजर आ रहा है और ये भी आपको समझ में आ गया। चलो अब बच्चा यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोल सकते हैं, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट होता है। टेम्पररी मैग्नेट इसीलिए होता है क्योंकि जब तक इसमें आप करंट दोगे तब तक इसका बिहेवियर जो होगा वो मैग्नेट की तरह होगा। लेकिन जैसे ही इसमें से करंट हटा दो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से
उसमें एक बिहेवियर मैग्नेट की तरह हो जाए तो वही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लेकिन इस मैग्नेट को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। क्यों बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट? क्योंकि जब तक इसमें करंट अगर आप सप्लाई कर रहे हो तब तक इसका बिहेवियर रहता है, करंट का सप्लाई बंद कर दो फिर इसका बिहेवियर जीरो, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ बोल सकते हैं इट इज ए टेम्पररी मैग्नेट, सो इट कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज हो सकता है। स्ट्रेंथ कैन बी वैरी कर सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट अगर दोगे उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। इसका अगर पोलैरिटी अगर रिवर्स कर दिया जाए, पोलैरिटी का मतलब ये होता है, जैसे देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की पोलैरिटी अगर दिया गया है तो करंट का डायरेक्शन तो पता ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और जब पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मान लीजिए आप ऊपर की ओर पॉजिटिव की जा रहा है, तो जब हम इसको ऐसे कर रखे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, तब तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। लेकिन जैसे इसके पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाए, मतलब यहाँ पॉजिटिव ऊपर के पॉजिटिव था, लेकिन अब इसको उल्टा कर दिया जाए, अब नीचे पॉजिटिव कर दिया, तो अब इसके पोलैरिटी क्या हो गया, चेंज। जैसे इसका पोलैरिटी अगर चेंज करेंगे, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इसके पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, जनरली स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट होता है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जनरली क्या होता है बच्चा, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। और ये स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हम लोग अपने हिसाब से करंट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब ये जितना ज्यादा करंट लगाओगे भाई, जितना ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, है कि नहीं। वैसे जनरली इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होते हैं, जो भी अगर टेम्पररी मैग्नेट होता है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो भी टेम्पररी मैग्नेट है वो सबका सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है बच्चा। ये आपको समझ में आ गया। आप समझो, ये आप देख सकते हो, जैसे करंट पास कर दिया जाता है तो करंट पास होने की वजह से ये एक तरीके से इसका जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप समझो परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट किसको कह सकते हैं, जब परमानेंट मैग्नेट जो कि हम लोग बचपन से उसको खेलते आ रहे हैं, जैसे मतलब रेडियो से निकाल के, ठीक है, टीवी के जो हो सकता है, साउंड बॉक्स में हो सकता है, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो आप लोग मैग्नेट देखे होंगे बच्चा, वो सब का सब क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। उसको आप कितना भी जो है तोड़ दो, छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, लेकिन उसका बिहेवियर जो है ना वैसे ही रहेगा जो पहले बड़ा का था, ठीक है ना। उसको तोड़ दो फिर भी उसका मैग्नेटाइक जो मैग्नेट का जो बिहेवियर है वो वैसा ही रहेगा, उसमें वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होता है, परमानेंट होता है, इसमें कोई करंट सप्लाई करने की बातें नहीं है, जहां जब तक करंट सप्लाई करेंगे तभी तक रहेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये परमानेंट है। मतलब क्या परमानेंट है, बोला कि कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज, बात सही है। मैंने बोला अभी, अगर मान लीजिए आप जो परमानेंट मैग्नेट लेते हो, जो आपको रेडियो या किसी भी चीज में मिलता है, उसको आप तोड़ के देखो, तोड़ने के बाद जब वो अलग अलग जब टूट गया टुकड़ा, उसको फिर से देखना चेक करके, उसका बिहेवियर मैग्नेट का ही रहेगा, वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, फिक्स होता है। किसका, परमानेंट मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है। ये फिक्स कैसे होता है, मैंने अभी बताया। आप ये मैग्नेट लो, जैसे मान लीजिए आपका ये परमानेंट मैग्नेट है, आप इसको टुकड़ा कितना भी कर दो, ठीक है ना, इसका स्ट्रेंथ जैसे के तैसे ही रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है ना, इसमें चेंज होने वाला नहीं है। जैसे नमक को, जैसे आप मान लीजिए नमक को आप कितना भी उसको पाउडर फॉर्म में कर दें तो उसका जो प्रॉपर्टीज है नमकीन वाला वो वैसे ही रहेगा, ठीक उसी तरीके से ऐसा ही इसका बिहेवियर है। जनरली बोला गया ये वीक मैग्नेट होता है, क्योंकि ये करंट का सप्लाई के हिसाब से नहीं होता है, तो ये परमानेंट है। और जो परमानेंट है नेचुरली है, तो नेचुरल वाला जो होता है खासकर वो वीक मैग्नेट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया परमानेंट मैग्नेट, और आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने बताया जो एक तरीके से टेम्पररी होता है, और यहाँ जो परमानेंट मैग्नेट होता है जो इजीली डीमैग्नेटाइज हो सकता है, स्ट्रेंथ इसका फिक्स होता है। इसके रिवर्स मतलब सॉरी, इसके पोलैरिटी को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने बताया जो टेम्पररी वाला होता है उसके करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये परमानेंट है, इसको कितना भी टुकड़ा कीजिएगा तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है ना वो वैसा ही रहेगा, उसका कुछ चेंज होने वाला नहीं है। किसका, परमानेंट मैग्नेट का, ठीक है बच्चा। आगे समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले ये समझो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट भी जो है ना फोर्स लगाता है,
अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट पास करा रहे हो तो करंट पास होगा। जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट पास करा रहे हैं और एक तरफ हम मेरे पास एक हॉर्स मैग्नेट है, ठीक है ना। अब ये करंट इसमें पास हो रहा है और ये हॉर्स मैग्नेट ये पहले से ही है, जो कि हम लोग कह सकते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। अब ये परमानेंट मैग्नेट और ये क्या है, करंट है। करंट मतलब कि कंडक्टर है। अब इसमें से क्या होगा, करंट हम पास कराएंगे। जैसे इसमें से करंट अगर पास कराते हैं इसमें क्या आ जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे इसमें से अगर हम करंट पास कराएंगे इस कंडक्टर से तो क्या पास होगा, क्या बिहेवियर होगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड जैसे होगा। और जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा और यहाँ ऑलरेडी मैग्नेट रखे हुए हैं, ये दोनों क्या लगाएगा, एक दूसरे से फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। फोर्स लगाएगा, अगर दोनों ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल के हिसाब से तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और वही अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा तो रिपेल करने की कोशिश करेगा। मतलब फोर्स लगाए, फोर्स लगेगा तभी तो अट्रैक्ट कर सकता है। इधर से फोर्स लगाए, एक हो सकता है इधर से फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक बेल, जो हम लोग स्कूल्स में अगर बात करें, जो इलेक्ट्रिक बेल होता है ना, बिल्कुल इस तरीके से बिहेवियर पे काम करता है। पहले से एक मैग्नेट लगा रहता है उस बेल में, एक बात करें बॉब लगा हुआ रहता है, एक हैमर लगा हुआ रहता है और एक वायर जो है ना, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव वायर है वो पास किया रहता है। और जैसे उसमें से करंट पास कर दिया जाता है तो उसका बिहेवियर एक तरीके से इसमें मैग्नेट की तरह हो जाता है। फिर वो क्या होता है, चिपक जाता है। और चिपक जाता है क्योंकि वैसे सेटिंग किया रहता है नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से। और जैसे वो चिपक जाता है फिर बेल बजना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे फिर उसका टाइम होता है फिर वो हटा दिया जाता है, फिर वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको इजीली डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। जब तक करंट का सप्लाई होगा तब तक वो मैग्नेटिक इफेक्ट देगा, मैग्नेट देगा। और जैसे इसमें करंट की सप्लाई बंद तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, ये आपको बाहर मैग्नेट नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ से करंट को सप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पे लिया गया एक रड, जो कि रड में करंट देने से क्या होगा, इस रड का जो बिहेवियर है वो मैग्नेट की तरह हो जाएगा। अब ये हॉर्स मैग्नेट की तरह यहाँ पर रखा हुआ है। क्या होता है बच्चा, जैसे मान लीजिए हॉर्स मैग्नेट आपको नजर आ रहा है ऐसे करके, अब बीच में जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने रखा, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के हिसाब से, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के हिसाब से होता है ना, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक जो है ना फील्ड जनरेट होता है। जब 90 डिग्री के हिसाब से, आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ये 90 डिग्री के हिसाब से कुछ इस तरीके से समझो, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे पूरे तरीके से मैग्नेट है ऐसे करके, मैग्नेट है, ठीक है ना। जब ये पूरा स्ट्रेट अगर मान लीजिए ऐसे करके मैग्नेट ऐसे करके मान लीजिए और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने पास कराया, और जब ये 90 डिग्री के हिसाब से जब माना जाएगा ये, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे करंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखे हैं, पहली बात ये समझ जाओ, जो एंड्रयू मैरी एम्पियर द सजेस्टेड दैट द मैग्नेटिक आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब ये समझा दिया आपको, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जैसे फोर्स लगाएगा वैसे ही ये भी फोर्स लगा सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझो, ये क्या आप क्या बोले मैंने, द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज मैक्सिमम। ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना कंडक्टर, जो कंडक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा कहां पे कर सकता है, जब डायरेक्शन जो है करंट का राइट एंगल के हिसाब से होगा। तो जहां पे करंट का डायरेक्शन राइट एंगल के हिसाब से अगर होता है, करंट का डायरेक्शन अगर मान लीजिए राइट एंगल के हिसाब से होगा, वहां पे सबसे ज्यादा जो है ना उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। बात तो सही है क्योंकि ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे हम इसमें से अगर करंट के डायरेक्शंस को अगर आप चेंज कर दोगे बच्चा, जैसे इसमें से अगर करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करोगे, इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे समझो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द थंब बिफोर द फिंगर एंड मिडिल द फिंगर ऑफ योर हैंड लेफ्ट लंच, ये सब लिखा हुआ है, ध्यान समझो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड, देखो तीनों जो फिंगर है वो म्यूचुअली क्या होना चाहिए, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखो, इसको बोलेंगे फोर्स, ऊपर की ओर जो थंब है वो क्या बोलेंगे, फोर्स, ठीक है ना। ये जो इंडेक्स फिंगर की बातें करें, ये हो जाएगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे करके, ठीक है ना। ये ऊपर की ओर क्या है, फोर्स लगाएंगे, और इस तरफ जो दिख रहा है आपको वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो दिख रहा है आपको फिंगर वो क्या नजर आएगा, करंट का डायरेक्शन। खासकर इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग इसका यूज करके पता कर सकते हैं जो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में जो है ना आपका क्या बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और करंट का डायरेक्शन क्या है।
ठीक है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, बस यही तीनों म्यूचुअली आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बताता है। आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन जो आ सकता है वो एक सिचुएशन के हिसाब से आ सकता है, केस बेस आ सकता है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो भाई फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, ये थंब को बोलेंगे हम लोग, ये फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये होगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये होता है करंट का डायरेक्शन, मतलब FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शंस, यही होता है लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेकिन ध्यान रखना है तीनों जो फिंगर होना चाहिए वो एक दूसरे पे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, यही रूल होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, आगे समझो। बोला कि यहाँ पे अब हम लोग का यहाँ पे टॉपिक आ गया अल्टरनेट करंट। क्या है ना बच्चा, जब नया पेपर आ रहा है, जो सेशंस की बात कर रहे हैं 25-26 की बातें कर रहे हैं, तो 25-26 में क्या है ना, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स है इस चैप्टर से हटा दिया गया, जैसे इंडक्शंस की बातें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की बातें कर रहे हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ने, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आपको यहाँ से ये पढ़ने हैं, एसी पढ़ने हैं, डीसी पढ़ने हैं। एसी क्या होता है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का मतलब ये द करंट विच रिवर्स इस डायरेक्शन पीरियडिकली। जो अल्टरनेट करंट होता है वो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, वो रिवर्स करता है, ठीक है। पहली बात ये समझ में आ गया। इंडिया में अगर बात करें, जो अल्टरनेट करंट बताया जाए, डायरेक्शन इन एवरी 1/100 सेकंड में क्या कर जाता है, रिवर्स कर जाता है, मतलब 100 सेकंड में एक बार जो करंट होगा वो रिवर्स कर जाता है। टाइम पीरियड अगर निकालना है तो 1/, यहाँ पे जो है ना हम लोग निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ठीक है। या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का निकालना होगा तो 1/, क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। फ्रीक्वेंसी जो है इंडिया में अगर बात करें 50 हर्ट्ज का है। टाइम पीरियड की बात करें तो 1/100 के हिसाब से यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है एसी का, ऑल्टरनेट करंट का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि इसको हम लोग बहुत ज्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। जो ऑल्टरनेट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब इसको हम लोग बिना कोई एनर्जी लॉस किए हुए हम इसको लंबा सा दूर तक जो है ना एसी करंट मतलब ऑल्टरनेट करंट को लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट करंट जो होता है फ्लक्चुएशन इस तरीके से जो है ना वो चलते रहता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे इसका एडवांटेज तो समझ में आ गया। अब डिसएडवांटेज यही है जो हम लोग इस करंट को, ऑल्टरनेट करंट को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट करंट को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। आज इसको थोड़ा सा अगर बात कहें डीसी के बारे में बात कर लेते हैं। डीसी मतलब क्या, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को अगर कहें तो इसका जो एडवांटेज है, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ये रिवर्स नहीं करता है, ठीक है ना। और लेकिन डिसएडवांटेज ये किसका, डीसी का। डीसी का डिसएडवांटेज यही है कि इसको हम लंबा सफर तक नहीं ले जा सकते। चलो देखते हैं यहाँ पे डीसी करंट, द करंट विच डज नॉट रिवर्स डायरेक्शन। जैसे कि मैंने अभी बोला, डीसी को हम लोग स्टोर करके रख सकते, जैसे बैटरी। तो बैटरी में क्या है, डीसी करंट है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं, यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई। अगर हम ज्यादा से लंबा सफर तक के अगर वायर को कंडक्टर को जैसे हमने डीसी से लगाया, करंट से लगाया, डीसी करंट से लगाया, मतलब डायरेक्ट करंट से लगाया और लंबा सफर तक के लिए इसको ले जाएंगे, तो क्या होगा, जितना ज्यादा दूरी लेके जाएंगे ना वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी लॉस होता चला जाएगा। लेकिन एसी करंट में ऐसा नहीं है। एसी वाले में क्या है, ऑल्टरनेट करंट में क्या है, इसको जितना चाहे उतना दूरी तक हम लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोर्सेज ऑफ डीसी सेल, बैटरी स्टोरेज, यही सब होता है। अब यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट करंट के लिए डायरेक्शन दिया गया और ये ऑल्टरनेट करंट के, क्योंकि ऑल्टरनेट करंट का ये देख रहे हो बच्चा यहाँ पे, ये दोनों तरफ डायरेक्शन मतलब ये रिवर्स कर जाते हैं, लेकिन ये रिवर्स नहीं करता है। कौन सा, डीसी। जो डीसी करंट होगा वो रिवर्स नहीं करता है, लेकिन एसी करंट क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, ठीक है। अब इसका डीसी के बाद देखो यहाँ पे सीधा जो होगा ना, सीधा सीधा चलता है। क्या चलता है, इसका डायग्राम अगर देखोगे, अगर सीधा आपको कहीं पे भी अगर क्वेश्चंस मिल गया ग्राफिकली तो आप समझ जाओगे सीधा है तो डीसी है। और एसी करंट कैसा होता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से चलेगा, इसका वोल्टेज है ना ऊपर नीचे इस तरीके से करते रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसका एनर्जी अगर लॉस होगा सीधा बंद, ठीक है ना। एक ही बार ये थोड़ा थोड़ा चलेगा बंद, ये नहीं बार बार कभी कम कभी ज्यादा ऐसा होगा नहीं, किसमें, ऐसा डीसी में नहीं होगा। लेकिन ऑल्टरनेट करंट में क्या होता है, अगर वोल्टेज आपका कम ज्यादा तो कुछ इस तरीके से आपका फ्लक्चुएशंस करते रहेगा, ठीक है। तो बच्चा आपको ये समझ में आ गया, जो एसी करंट जो होता है वो एक तरीके से लंबा सफर के लिए होता है, उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। एसी करंट क्या होता है, रिवर्स करता है।
उसी तरीके से अगर डीसी की बात करें, इसको स्टोर करके रख सकते हैं, इसको लंबा सफर तक हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना, और ये रिवर्स नहीं करता है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। आप समझो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जो आप घर में सर्किट जो लगाए हो, पोल पर से, एक ट्रांसफार्मर में से जो भी आपको आपके घर में इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होता है, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे सीखने हैं। जो कहाँ पे एमसीबी लगा रहता है, मिनिएचर शॉर्ट सर्किट ब्रेक कहाँ पे लगा रहता है, मेन स्विच कहाँ पे लगा रहता है, ठीक है ना, और घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक जो वायरिंग किया रहते हैं, वो वायर किस प्रकार के रहते हैं। वैसे आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने बताया होगा आपको, जो घर में जो वायर होता है वो बिल्कुल जो है ना पैरेलल करके रखाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन सीरीज में अगर बात करें, सीरीज में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर को हम लोग या एक से अनेक जगह पे हम लोग लेके जाते हैं वहां का। फिलहाल यहाँ पे अगर डोमेस्टिक की अगर बातें करें तो बोला कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वायर। जैसे होता है लाइव वायर, जिसको पॉजिटिव वायर बोलते हैं, विथ रेड इंसुलेशन, मतलब जो रेड कलर का जो नजर आएगा ना, तो रेड कलर वाला जो होता है ना, वो हमेशा होता है आपका कौन सा भाई, वो पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा बुक के हिसाब से हम लोग देखेंगे, जो रेड जो इंसुलेशन किया होगा, जो रेड वायर होगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है ना, वो पॉजिटिव में। और वही अगर बात करें न्यूट्रल की बात करें, तो न्यूट्रल क्या होता है, हमेशा नेगेटिव वायर, जो कि ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का, उसमें इंसुलेशन कवर किया होता है, मतलब जो कलर होता है ना वायर का, ऊपर से जो इंसुलेशन किया हुआ प्लास्टिक्स का होता है, उसका बात करें। अगर रेड है तो पॉजिटिव है, और न्यूट्रल है तो यहाँ पे आपको ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। जो न्यूट्रल वायर होगा, जो नेगेटिव जिसको बोलते हैं यूजुअली न्यूट्रल वायर, मतलब नेगेटिव वायर, और एक होता है अर्थ वायर, ठीक है ना। तो अर्थ वायर बोला गया विथ ग्रीन इंसुलेशन कवर होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन द इंडिया कितना है, 220 वोल्ट। मतलब इंडिया में अगर बात करें 220 वोल्टेज का हम लोग घर में सप्लाई करता है, ठीक है ना, 220 वोल्टेज हम लोग को खासकर अगर कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में सुने होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो हम लोग के घर में, मतलब इंडियन जितने भी यहाँ पे अगर पब्लिक है, उसके घर में लगभग में 220 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा ये बात समझ लो बच्चा, देखो पहले पोल से करंट कहां से आएगा, पोल से आएगा आपका मेन जो सप्लाई होगा, वहां पे मेन सप्लाई से फ्यूज के पास आएगा, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो खासकर फ्यूज लगा रहता है वहां से। फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी आप मीटर लगाते हो ना, जैसे स्मार्ट मीटर हो या प्रीपेड मीटर, जो भी मीटर है वो उसमें आएगा, और उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, लगा हुआ रहता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के हिसाब से सेपरेट हो जाता है अलग अलग सर्किट। मतलब हमको जिस भी रूम में चाहिए, अगर इस रूम में चाहिए तो इस रूम में वायर आएगा, जैसे एमसीबी होता है ना, जहाँ पे वहां से देखिएगा अलग अलग रूम से क्या होता है, वायर जो है खींच के वहां पे लेके जाया जाता है, ठीक है ना। अगर इस रूम में अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट अगर लगता है, तो सिर्फ इसी रूम का जो है ना वायर डैमेज करेगा और दूसरे रूम का सेफ रहेगा, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पोल से मेन सप्लाई, फिर आपको फ्यूज के पास आता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आता है, और फिर इसका सेपरेट हो जाता है, ठीक है। यहां पे देखो, इसको मैंने यहाँ पे फिगर के हिसाब से दिखाया, आप समझो। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, दो वायर होता है, लाइव वायर पॉजिटिव, न्यूट्रल वायर नेगेटिव। मेन फ्यूज के पास आएगा, मेन फ्यूज के पास इलेक्ट्रिक मीटर जो होगा उसमें आएगा। इलेक्ट्रिक मीटर से जो है ना, जो एमसीबी होता है, खासकर इसको एमसीबी बोल सकते हो, ठीक है ना, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेक बोल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से क्या होगा, बट जाएगा। मान लीजिए इस घर में अलग अलग रूम है, तो अलग अलग रूम से क्या हो जाएगा, ये बट जाएगा। अब मान लीजिए अगर इस रूम में शॉर्ट सर्किट अगर लगा, तो सिर्फ यही ब्रेक होगा, ये चलता रहेगा, ये दोनों चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बच्चा आपको ध्यान रखना। और यहाँ से आपको पता ही है, ये जो इलेक्ट्रिक मीटर है, यहाँ से एक अर्थ वायर को निकाला जाता है। अर्थ वायर होता है जो कि अर्थ के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर एक्सेस अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई अगर होता है, तो वहां उस केस में, या लाइटिंग होता है उस केस में, ये अर्थ वायर हेल्प करता है, ठीक है। आप समझो बच्चा, यही तो समझ में आ गया। इसके डायग्राम अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको डायग्राम बनाया हुआ रहेगा, बस आपको लेवल करने के मिलेगा, या तो आपको बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। आप समझो यहाँ पे अर्थ वायर बोला गया प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। इन केस लीकेज ऑफ करंट, स्पेशली मेटालिक बॉडी अप्लायंसेस, इट प्रोवाइड्स
लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट। मतलब साफ है, जो अर्थ वायर जो होता है वो हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगा तो थोड़ा सा कम कर सकता है, क्योंकि मेटालिक बॉडी के हिसाब से अगर पास करेंगे तो करंट जो है ना बॉडी से भी पास होता है, ठीक है ना। जब पास अगर हुआ तो अगर अर्थिंग अगर लगा हुआ है थोड़ा सा कम डैमेज करेगा। शॉर्ट सर्किट किसको कह सकते हैं? व्हेन लाइव वायर कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों एक के साथ अगर आ गया, पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर अगर दोनों एक ही साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो एक्सीडेंटली हो, मतलब अपने आप कभी किसी कारण से हो गया या जानबूझ के भी वो लोग करा देते हैं, तो हम बोल सकते हैं वैसे एक्सीडेंटली होता है शॉर्ट सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स लो विच कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग, जिससे अच्छा या तो ओवरलोडिंग की वजह से भी होता है। आप घर में अगर मान लीजिए या ऑफिस में अगर मान लीजिए अगर एक्सेस अगर हम लोगों ने अगर यूज कर लिया इलेक्ट्रिसिटी को, अलग अलग बहुत सारे इक्विपमेंट्स अगर हमने कनेक्शंस करवा दिया तो एक्सेस हो गया। अब एक्सेस होने का मतलब क्या? ओवरलोडिंग हो गया। अब जब ओवरलोडिंग होगा तो हो सकता है आपका शॉर्ट सर्किट लग जाए, ठीक है ना। इसीलिए ओवरलोडिंग ना हो, उतना ही सप्लाई, जितना आपका करंट जो सप्लाई है, जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है उसी के आधार पे आपको क्या करना है? इक्विपमेंट्स यूज करना है। नहीं तो आप क्या कर लो भाई, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक जो बिल आते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसको आप बोलो आपको लोडिंग जो है वो बढ़ा देगा। लोडिंग जैसे बढ़ जाएगा तो आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, ठीक है। ओवरलोडिंग मतलब वही है जो व्हेन अ करंट ड्रॉ इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी, जितना कंडक्टर का कैपेसिटी है करंट कैरी करने का, अब उससे ज्यादा लोड दे रहे हो, तो जब ज्यादा अगर लोड दोगे तो क्या होगा? वो तो भाई शॉर्ट सर्किट होना ही होना है। अगर ओवरलोडिंग हुआ तो ओवरलोडिंग ना हो उसके लिए क्या करना होगा? लोडिंग को बढ़ा लो भाई। जो 1 kV का है, 2 kV का है, 3 kV का है, 4 kV का है, केबी बढ़ा लो। जैसे केबी अगर बढ़ाओगे तो आपका लोडिंग थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन करंट ड्रॉ इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इट रिजल्ट इन ओवरलोडिंग, ठीक है। कॉजेज ऑफ ओवरलोडिंग, मतलब ओवरलोडिंग का मेन कारण क्या है वो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई। कभी कभी ऐसा भी होता है जब अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है। जब अचानक अगर वोल्टेज बढ़ा मतलब ओवरलोडिंग के हिसाब से हो गया, उससे भी आपको शॉर्ट सर्किट हो सकता है। या यहाँ पे इसे भी कह सकते हैं यूज ऑफ मोर देन वन एप्लायंसेज इन द सिंगल सॉकेट। अब एक के सॉकेट है, आप एक ही सॉकेट में मान लीजिए बहुत ज्यादा आपने एप्लायंसेज को प्लगिंग कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है ना, जो कि वोल्टेज के हिसाब से डिपेंड करता है, जितना वोल्टेज आपको सप्लाई हो रहा है या जितना आपने लिया है लोडिंग उसके हिसाब से, और उससे आप ज्यादा अगर जोड़ दोगे तो भाई शॉर्ट सर्किट तो लगना ही लगना है। सेफ्टी डिवाइस क्या है? सेफ्टी डिवाइस सही है, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाओ। फ्यूज लगाओ, फ्यूज क्या हो जाएगा? जो आप देखिएगा पतला सा अगर बात करें वायर जो लगा हुआ रहता है सेफ्टी डिवाइस के लिए, वो अगर ज्यादा ओवरलोडिंग हो कुछ भी अगर होता है तो क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। जब वो ब्रेक होगा तो आपके जो घर में जो वायरिंग किया हुआ जो कंडक्टर है वो क्या हो सकता है? सेफ हो सकता है, या और भी जो गैजेट्स होंगे वो भी सेफ हो सकता है, गैजेट अप्लायंसेज। अर्थ वायर को लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपको शॉर्ट सर्किट थोड़ा कम हो। और एमसीबी जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा, मिनिएचर सर्किट ब्रेक, छोटा सा सर्किट ब्रेक लगाना जरूरी है। जो कि क्या होता है आप देखिएगा, जो एमसीबी आप सुने होंगे देखे भी होंगे, छोटा छोटा जो बटन्स होते हैं, ठीक है ना, वो हर एक रूम से अलग अलग रूम से जो है ना वहां पे आया हुआ रहता है। और किसी भी रूम में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो सिर्फ पार्टिकुलर जो रूम से, जिस रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ है सिर्फ वही ब्रेक करेगा, और वो उसका प्लग जो होगा, उसका जो स्विच होगा वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या हो सकता है? आप बच सकते हो सेफ्टी के हिसाब से, ठीक है बच्चा। यहां तक बात समझ में आ गया। तो हम लोग आज यहाँ पे बात किए हैं इस क्लास में जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यहां तक समझने के बाद आपके लिए यहाँ पे बच्चा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लीज इस कहें यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको जो दिख रहा है इसको आप नोट डाउन कर लें, और इस क्वेश्चंस को आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या जो मैंने आपको बताया अभी समझाया उस टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना। अगर नहीं कहीं पे अगर प्रॉब्लम हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।